हे एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मैथमेटिकल फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारे दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारी ऑर्डिनरी और एक होती है हमारी पार्शियली। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जो सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करती हो। ठीक है, या तो एक्स पे करेगी या फिर वाई पे करेगी। ठीक है, और मतलब जो हमारा फंक्शन है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो हमारी पार्शियली होगी उसमें हमारी एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब जितने वेरिएबल्स होंगे वो उतने पे डिपेंड करेगी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दो तरह के क्वेश्चंस बनाता है, एक लीनियर इन वाई और लीनियर इन एक्स। अभी आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि लीनियर इन वाई क्या है और लीनियर इन एक्स क्या है। अब हम पहले मेथड समझ लेते हैं और फिर आपको एक एग्जांपल बताएंगे और उससे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, ये टॉपिक बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको ये टॉपिक। तो देखिए, हमारा जो लीनियर इन वाई है इसमें हमारी जो फॉर्म होगी वो इस तरह होगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू में क्यू। ठीक है, अब ये पी और क्यू यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट हैं, और ये जो कांस्टेंट होंगे ये एक्स की टर्म में होंगे। लीनियर इन वाई में ये जो कांस्टेंट होंगे ये एक्स की टर्म में होंगे। ठीक है, फिर हम सेकेंड स्टेप है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर। हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। वो किस तरह निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, मतलब ई की पावर में इंटीग्रेशन है और जो भी हमारी पी होगी वो यहाँ पर लिखनी है और डी एक्स इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो इससे हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप है हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे, वाई इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस के सी। सी क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये है हमारा मेथड। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 2xy इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के एक्स की पावर 2। ठीक है, एक्स का स्क्वायर। और कंडीशन दे रखी है यहाँ पर हमें कि एक्स की वैल्यू 0 पर हमारी वाई की वैल्यू 1 होगी। एक्स की वैल्यू 0 पर हमारी वाई की वैल्यू 1 होगी। तो सबसे पहले हम फॉर्म को कंपेयर करते हैं। हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, हम इसको इस फॉर्म से कंपेयर करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस है, यहाँ पर पी वाई है। अब यहाँ पर पी की जगह क्या है, 2x है, तो ये पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2x है, इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर में माइनस के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ से पता चला पी की वैल्यू है 2x और क्यू की वैल्यू है ई टू दी पावर माइनस के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप था कंपेयर करना, कंपेयर हमने कर लिया। सेकंड स्टेप है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करना। तो इंटीग्रेशन फैक्टर है, कैसे निकालते हैं, ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स। अब पी की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, 2x है, तो यहाँ पर 2x आ गया डी एक्स। अब 2 हमारा कांस्टेंट है, हमने उसको बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर में एक्स का स्क्वायर। थर्ड स्टेप है हमारा जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस के सी। तो जनरल सॉल्यूशन में हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट रखा, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू पुट करी, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन, फिर q की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी, e की पावर माइनस की एक्स का स्क्वायर, और इंटीग्रेशन फैक्टर है मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस के सी। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ e की पावर 0 बचेगा, और e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे dx ही बचेगा प्लस के c, और LHS टर्म हमारी सेम चलेगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 का कितना होता है, x होता है, प्लस के c एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कंडीशन दी है कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 होगी। जहाँ जहाँ हमारी x और y दिख रहा है वहाँ पर हम उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 है, e की पावर में x की वैल्यू 0 है, और इक्वल टू में x की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर c बचा और यहाँ पर 1 आ गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई।
अब ये c की वैल्यू हम यहाँ पर वापस पुट कर देते हैं, तो y इंटू में e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू x और प्लस के 1। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे करना है। अब देखिए लीनियर इन एक्स में भी सेम है, बस जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हम वाई रख देंगे। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। यहाँ पी वाई था, यहाँ पी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन फैक्टर भी सेम रहेगा, बस जहाँ पर डी एक्स था वहाँ डी वाई हो जाएगा। मतलब आपको एक्स को रिप्लेस कर देना है वाई से, वाई को रिप्लेस कर देना है एक्स से, और कुछ नहीं है। यहाँ पे भी सेम जनरल सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए 1 + y dy/dx इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले हमें इसे इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि और इसने कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू 1 पर हमारी y की वैल्यू 1 होगी। हमें इसके क्या करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में y से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ से y से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/y, और y डिवाइडेड बाय y होगा तो 1 बचेगा, और dy/dy एज इट इज़, और y डिवाइडेड बाय y हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो 1/y प्लस के 1 dy, इस dx को हम इधर ले गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, dx को उधर ले गए, ये dy इधर आ गया। अब dy की अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, और इसे dx को एज इट इज़ रहने दिया। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/y dy प्लस इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन dx। अब 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y। यहाँ 1 है तो y आ जाएगा, यहाँ 1 है तो ये x आ जाएगा, प्लस के c। इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा करना। ठीक है, अब कंडीशन के देखिए, y की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू 1 होगी, तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू भी 1 है, तो सीधा सीधा हमने log 1 प्लस के 1, x की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू यहाँ से क्या कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि log 1 0 होता है, और इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो, c की वैल्यू 0 आ गई। ये वापस हमने c की वैल्यू पुट कर दी, तो log y प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 0 आ गया। अब log y प्लस y की वैल्यू हमें क्या पता है, y की वैल्यू देखो यहाँ पर y है, इसको हम log e की पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि log जो है वो एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर देता है। log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ y ही बचेगा, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log e की पावर y। ऐसी log e की पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो यहाँ पर log हमने बाहर ले लिया, y इंटू में e की पावर y आ गया, और इक्वल टू में log e की पावर x हो गया। log से log कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, y e की पावर y बराबर e की पावर x। अब देखो ये हमने थोड़ा अलग वे में किया है इस क्वेश्चन को, बट जब आप इसे इस तरह से करना चाहोगे तो भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये इसका शॉर्ट मेथड है करने का थोड़ा, मतलब हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया है, मतलब कि इस तरह से हमने नहीं किया है ये, बट आप अगर करना चाहो तो इससे भी ये हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए किया है कि ये गेट में आया हुआ है और यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी जो आज आपको पढ़ाया गया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अभी हमारी मैथमेटिकल फिज़िक्स की डेली वीडियोस अपलोड होंगी। तो आपको जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।